Code on Wages Bill 2019, Sri Santosh Kumar Gangwar to move a motion for consideration of the Code on Wages 2019. आदरणीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्लीज मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संसक्त या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार करने हेतु आग्रह करता हूं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मैं देश के श्रमिकों के अधिकारों को देने वाला एक ऐतिहासिक बिल कोड ऑन वेजेस सदन में पेश कर रहा हूं। ये बिल 30 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ था और अधिकांश माननीय सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया था और लोकसभा में यह बिल सर्वसम्मत से पास हुआ था। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान श्रम कानून बहुत पुराने समय के हैं और इनमें कुछ श्रम कानून तो 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इनमें कुछ तो आज़ादी से पहले के भी हैं। बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप इन श्रम कानूनों को तर्कसंगत, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए आदरणीय श्री अटल जी की सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था और इसकी सिफारिशें 2002 और 2003 में सरकार को दी गई थी। इसके पश्चात लगभग 10 वर्षों तक इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद श्रम सुधारों में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्य किया गया। आदरणीय सभापति जी, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। कम से कम 13 मजदूर संगठनों, एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारों से पहले चर्चा करनी पड़ती है। इसमें समय लगता है। उसके बाद आम राय से ही कोई परिवर्तन करना संभव हो पाता है। अध्यक्ष जी, इस कोड को बनाने से पूर्व 10 मार्च 2015 को पहली त्रिपक्षीय वार्ता यानी ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन, जिसमें श्रम संगठन, नियोक्ता और राज्य सरकार तीनों पक्ष शामिल हुए थे, तथा दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 13 अप्रैल 2015 को हुई थी। महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस वेज कोड का एक ड्राफ्ट 21 मार्च 2015 से 20 अप्रैल 2015 तक मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और अपने सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों को भी इस कोड में कंसिडर किया गया। आदरणीय सभापति जी, कोड ऑन वेजेज 16वीं लोकसभा में 10 अगस्त 2017 को तत्कालीन श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने लोकसभा में पेश किया था और उसके पश्चात आदरणीय श्री किरीट सोमैया जी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को दी थी और इसलिए यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, वेज कोड पर स्टैंडिंग कमेटी ने 24 अनुशंसाएं दी थी। इनमें 17 अनुशंसाएं सरकार ने मान ली और उन सभी को हमने इसमें जोड़ दिया। हम सभी सदस्य जानते हैं कि श्रम मंत्रालय 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कोड्स में समाहित कर रहा है। इसी दिशा में कोड ऑन वेजेज, जिसके अंतर्गत वेज से संबंधित चारों एक्ट समाहित हो रहे हैं। इसमें पहला कोड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो आज़ादी से पहले का 1936 का है, और दूसरा कोड मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का, तीसरा कोड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का है। जहाँ तक इस कोड की मुख्य बातों का प्रश्न है, कोड ऑन वेजेज के द्वारा देश के सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ मजदूर भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। ये सर एक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सभापति जी, समाज का वो वर्ग जो अब तक न्यूनतम मजदूरी की परिधि से बाहर है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर वर्कर हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे सिर पर बोझा ढोने वाला हो, घरों में सफाई या पुताई करने का काम करने वाला हो, ढाबों में काम करने वाला हो, घरों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हो, या फिर गली मोहल्लों में विभिन्न प्रतिष्ठानों की रखवाली करने वाले हमारे चौकीदार भाई लोग हों,
समस्त कार्यबलों को ये कानून बनने के बाद न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिलेगा। आदरणीय सभापति जी, सभी को न्यूनतम मजदूरी तो मिले, पर साथ ही न्यूनतम मजदूरी समय पर मिले, ये भी इस कोड में हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। मासिक वेतन वाले को अगले महीने की 7 तारीख तक, साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के अंतिम दिन, और जो दैनिक काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करने वालों को, मजदूर भाई बहनों को उसी दिन मजदूरी मिले, इसका प्रावधान हम लोग इस कोड में कर रहे हैं। इस प्रकार दैनिक हो, साप्ताहिक हो या मासिक हो, समस्त कार्यबल को समय पर वेतन मिले, इस कोड के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी मजदूरी तय की जा रही है। आदरणीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती है। 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय परिक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत रेलवेज, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एवं समस्त केंद्रीय पीएसयू आते हैं, में न्यूनतम मजदूरों की दरों में 42% की ऐतिहासिक वृद्धि की थी। मैं कोई विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। अकुशल श्रेणी के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 2017 से पहले 237 रुपया रोज की मजदूरी थी, 2017 के बाद 333 की गई थी। अति कुशल 312 रुपये से 438 रुपये की गई थी। और गैर कृषि क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र वगैरह, इसमें अकुशल में पहले 374 थी, जो अब हो गई है 523, और अति कुशल में 495 से 693। ये एक मैंने आपको जानकारी देने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यों द्वारा अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय करने की जाती है, परंतु कई राज्यों ने कुछ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कम न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है। उदाहरण स्वरूप 55 रुपया प्रतिदिन, 69 रुपया प्रतिदिन, 115 रुपया प्रतिदिन। ये उन राज्यों का नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ। इस विसंगति को दूर करने के लिए इस कोड के अंतर्गत एक फ्लोर बेज तय किया जाएगा, और ये फ्लोर बेज एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स और राज्यों के संयुक्त परामर्श के बाद हम लोग निर्धारित करेंगे। सभापति जी, फ्लोर बेज वो मिनिमम बेज है जिससे कम बेज कोई राज्य सरकार तय नहीं कर पाएगी। हालांकि अपनी आवश्यकता के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार अभी तक राज्य सरकार के पास बना रहेगा, और उस काम के लिए वो स्वतंत्र हैं। नियोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोच में परिवर्तन लाने की दृष्टि से इंस्पेक्टर के स्थान पर अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और ये इंस्पेक्शन करने के साथ साथ नियोक्ता को कानून के प्रावधानों के अनुपालन में सकारात्मक मार्गदर्शन भी देंगे। जहाँ तक एम्प्लॉयर्स का प्रश्न है, पेनल्टीज को भी तर्कसंगत बनाया गया है। वायलेशन के हिसाब से दंड 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का रखा गया है। इसमें रिपीटेड आगे समाधान के लिए भी कुछ बचना चाहिए ना। 2 मिनट, सजा का भी प्रावधान किया गया है। सभापति जी, ये कोड वेजेज एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो सभी 50 करोड़ मजदूर भाई बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देगा। इस अभूतपूर्व कार्य में मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हमारे देश का प्रत्येक श्रमिक भी एक सम्मानित जीवन व्यतीत करे, ये हम सब लोग ये चाहते हैं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि लोकसभा के अंदर सभी सदस्यों ने पूरी सहमति के साथ इसमें समर्थन दिया था। मैं मानता हूँ ये बड़ा सदन निश्चित रूप से इस बात को समझता है और इस काम को समर्थन करने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है गंगवार जी, मोशन मूड। There are 2 amendments by Sri Yadamaram Karim and Sri Binay Viswam for reference of the Code on Wages 2019 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. Are you moving? Moving, sir. Binay Viswam? Move, sir. Right. No. समय तक इस पर चर्चा की थी, मुझे लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता होगी। Still they are not moved, so they are moving. होने दीजिए, इसमें क्या है? In spite of unanimous passed by Lok Sabha and standing committee में सर्वसम्मति बना, ठीक है। मंत्री जी भी बहुत अनुभवी है, I think 8-time MP from same constituency.